बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज एंड देयर डेरिवेशन। तो हमने आज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जिनको फार्मूलाज भी कहा जा सकता है, तो उनकी हमने डेरिवेशन देखनी है कि वो ड्राइव कैसे की जा सकती हैं, कैसे हम उनको बना सकते हैं। तो मैं ये एक एक्स वाई प्लेन बना रहा हूँ। ये एक मैंने सिंपल सी एक्स वाई प्लेन बना ली। यहाँ पर एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अगर मैं यहाँ पर एंगल थीटा लेता हूँ तो इस तरह से ये एक ट्राइंगल बन जाती है। ये मेरा एंगल थीटा है और यहाँ पे 90 का एंगल है। जब जहाँ 90 का एंगल होता है उसके सामने हाइपोटेन्यूज होता है। इसको मैंने एच से ज़ाहिर कर लिया, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। और इसके जो थीटा होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। तो ये मेरा एंगल थीटा है, तो मेरा ये वाला परपेंडिकुलर बनता है। और फिर ये वाली साइड एक बच जाती है जिसको हम बेस का नाम दे देंगे बी फॉर बेस। इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ओ ए बी। ये ट्राइंगल का मैंने नाम रख दिया। तो इस तरह से पहले क्वाड्रेंट में मैंने एक ट्राइंगल बना लिया। तो इस ट्राइंगल से हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो फार्मूलाज बनते हैं वो सारे निकालने हैं। तो देखें, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हम पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हम देखेंगे इनको, तो कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका अगर हम स्क्वायर लेते हैं वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्योंकि ये सबसे बड़ी वाली साइड है तो इसको सबसे पहले आपने लिख लेना है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है तो उसके लिए पाइथागोरियन थ्योरम हमें बताता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस बात से आप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो और उनके फार्मूलाज डिराइव कर सकते हो। देखें, हम पहले एच को ले लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, एच का स्क्वायर और इसको आप एच स्क्वायर से ही डिवाइड कर दो। इधर बी का स्क्वायर है तो इसको भी ए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और प्लस पी का स्क्वायर है तो उसको भी आप एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। सबको हमने एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। और इधर आपके पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है। अब आप जानते हो कि बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर किसके बराबर होता है? मतलब ये है कि बी ओवर एच। बी ओवर एच का मतलब है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बराबर होता है कोस थीटा के। ये आप लोग जानते हैं, मेरे ख्याल में आप लोग पीछे कर चुके हैं सारा कुछ, ये 9-10 में भी। तो लिहाजा ये कोस थीटा के बराबर होता है। तो इस वजह से आप जो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर है आप इसे कोस स्क्वायर थीटा कह सकते हो। कोस स्क्वायर थीटा हम इसको लिख देंगे, जबकि ये प्लस का साइन वैसे ही आ गया। पी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये बराबर होता है साइन थीटा के। तो हम इसकी जगह पर साइन थीटा का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि ऊपर नीचे स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास पहला फार्मूला ड्राइव हो गया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब हम इसकी बाकी सारी जो टाइप्स हैं इसकी वो निकाल लेते हैं जिन जिन शक्लों में ये जा सकता है। कि आप ऐसा करो कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें तो कोस स्क्वायर थीटा इधर जाकर माइनस का हो जाता है। इसी तरह अगर आप इसको पिक करते हो और आप कोस स्क्वायर थीटा को आप इधर ही रहने देते हो, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये जो कोस स्क्वायर थीटा इसको मैंने इधर ही रहने दिया कोस स्क्वायर थीटा को। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरफ उठाकर ले गया हूँ। तो 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इसकी ये तीनों हालतें आप निकाल सकते हो। तो ये एक ही फार्मूला है जो तीनों के अंदर ये बदल जाता है। तो यूँ हमने इसकी तीनों फॉर्म्स निकाल ली। अब फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम लिखें और नेक्स्ट की तरफ जाएं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था? एच का स्क्वायर बराबर होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पहले हमने हाइपोटेन्यूज के साथ सब को डिवाइड किया था। अब हम ऐसा करते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ऐसे लिख लें और इसको अब आप बेस के साथ डिवाइड करें, बेस के स्क्वायर के साथ डिवाइड करें। बेस का स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर। तो सबको हमने बेस के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर लिया। आप देखते हैं क्या इससे निकलता है। तो इससे देखें अब एच का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि एच ओवर बी यानी कि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस ये किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर आप ऊपर देखते हो तो हमें मिला हुआ है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि कॉस थीटा के बराबर है। तो जबकि हाइपोटेन्यूज ओवर बेस कोस का उलट क्या होता है? सेक थीटा। तो ये सेक थीटा के बराबर निकलेगा क्योंकि बी ओवर एच कॉस थीटा है। तो इसका उलट जो है रेसिप्रोकल जो होता है, इसका उलट रेसिप्रोकल वो कोस का उलट सेक होता है। तो लिहाजा एच ओवर बी सेक थीटा के बराबर होगा। तो जबकि यहाँ पर एच ओवर बी का स्क्वायर है, एच का स्क्वायर और बी का स्क्वायर है, तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एक दूसरे को काट कर 1 दे देंगे, प्लस का साइन ऐसे आ गया, और पी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो पी स्क्वायर, पी क्या होता है? परपेंडिकुलर, और बी क्या होता है? बेस। परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको परपेंडिकुलर बताता है साइन थीटा के बारे में और बेस बताता है कोस थीटा के बारे में। तो हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो है वो साइन थीटा को शो कर रहा होता है और जो बेस होता है वो कोस थीटा को शो कर रहा होता है, कोस थीटा को शो कर रहा होता है। मतलब ये हुआ कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या हुआ? एक्चुअल में साइन थीटा ओवर कोस थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा, ये टेन थीटा होता है। तो लिहाजा आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर ओवर बेस का स्क्वायर आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर थीटा। तो यूँ हमारा ये फार्मूला ड्राइव हो गया, परपेंडिकुलर ओवर बेस बराबर है टेन थीटा के। तो लिहाजा हम इसे कह सकते हैं कि ये टेन स्क्वायर थीटा आ जाता है इस फार्मूले से, जब आप इसको बेस के साथ सबको डिवाइड करते हो। अब आप इसकी बाकी फॉर्म लिख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 को आप इधर ले आएँ, यूँ लिखें सेक स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 इधर आकर माइनस का 1 बन जाता है और बराबर आ गया टेन स्क्वायर थीटा। तो ये इसकी ये शक्ल भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा आप अगर 1 को इधर ही छोड़ दें तो टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर जाएं, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस शक्ल में भी ये फार्मूला यूज़ हो सकता है। तो इस तरह से आप इसकी तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि वही पाइथागोरस थ्योरम दोबारा लिखते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरियन थ्योरम मैंने लिख लिया। तो पाइथागोरियन थ्योरम को आप डिवाइड करते हैं एच का स्क्वायर, ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे आप पी स्क्वायर के साथ। पहले हम एच के साथ और बी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर चुके हैं, आप पी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर किसके बराबर होता है? पहले हम देख लेते हैं एच ओवर पी किसके बराबर होता है। तो एच हाइपोटेन्यूज होता है और पी परपेंडिकुलर होता है। एच हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पर और पी परपेंडिकुलर है।
तो ये उल्टा लिखा हुआ है, हम इसको सीधा लिख लें अगर P ओवर H, तो इसका हमें पता है कि ये साइन थीटा के बराबर होता है। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के बराबर होता है। तो लिहाजा ये H ओवर P है, इसका रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। तो लिहाजा ये कोसेक थीटा के बराबर हुआ, H ओवर P कोसेक थीटा के बराबर हुआ। और यहाँ पर A स्क्वायर ओवर P स्क्वायर है, तो लिहाजा ये क्या बन जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गएगा। अब बेस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो बेस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर किसके बराबर होता है? हम जानते हैं कि बेस स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर ओवर बेस होता तो ये टेन थीटा होता। अब बेस ओवर परपेंडिकुलर है तो टेन का उलट क्या हो गया? कोट, तो कोट थीटा बन गया। फिर से देख लें कि अगर ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता तो परपेंडिकुलर ओवर बेस टेन थीटा होता है, और क्योंकि यहाँ पर बेस ओवर परपेंडिकुलर है, इसका उलट है, तो रेसिप्रोकल है, तो लिहाजा टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है, तो ये कोट थीटा बन जाएगा। तो लिहाजा बेस का स्क्वायर ओवर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और प्लस का साइन ऐसे ही, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर कट कर 1 दे देंगे। तो यूं आपके पास ये फार्मूला, तीसरा फार्मूला ड्राइव हो गया। इसकी बाकी फार्मूला हम लिख सकते हैं, इसको आप इधर ले आओ कोट थीटा को, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस शक्ल में भी ये लिखा जा सकता है। और अगर आप कोट स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोट थीटा। तो इसको चेंज करके इधर उधर करके आप बाकी सारी इसकी तीनों फार्मूले निकाल सकते हैं, जो कि इसी एक फार्मूले की ये तीनों हालतें हैं। तो इस तरह से हमने ये तीनों तरह से ये फार्मूले ड्राइव कर लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाकी जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं वो बहुत सिंपल से हैं, वो सारे इन्हीं से निकलते आते हैं। जैसा कि अगर हम देखते हैं साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा का जो उलट होता है वो होता है कोसेक थीटा। तो 1 ओवर कोसेक थीटा, इसका उलट लिख देते हैं, साइन थीटा का उलट 1 ओवर कोसेक थीटा। और वैसे अगर आपने देखना है तो साइन थीटा जो है, अगर वो एक ट्राइंगल के साथ आप देखते हो, ट्राइंगल की साइड के लिहाज से, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो और जबकि रेशियो में साइन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोसेक थीटा के। इनका स्क्वायर ले लो, इधर भी स्क्वायर दे दो, इधर भी स्क्वायर दे दो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और अगर आप कोसेक थीटा इधर लिखो कोसेक थीटा, तो वो बराबर होगा 1 ओवर साइन थीटा के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, उलट होते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हो इनको। इसी तरह कोस थीटा वो बराबर होता है 1 ओवर सेक थीटा के। अगर आप कोस थीटा को वैसे देखते हो साइड के लिहाज से, ट्राइंगल की साइड के लिहाज से, तो कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। आप लोग बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के लिए और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के लिए सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर वगैरह वाला फार्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन बेहतर है इसी तरह से आप तैयार करें ट्राइंगल के लिहाज से। तो कोस थीटा बराबर हुआ 1 ओवर सेक थीटा के। और इसी तरह आप अगर सेक थीटा देखना चाहते हो तो सेक थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोस थीटा के, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। और अब टेन थीटा देखना है तो टेन थीटा बराबर होता है 1 ओवर कोट थीटा के, क्योंकि कोट थीटा इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए इधर नीचे आ जाएगा। और खुद टेन थीटा किसके बराबर होता है? टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। जबकि कोट थीटा को अगर आप इधर ले आओ तो टेन थीटा इधर नीचे आ जाएगा, 1 ओवर टेन थीटा। यूँ जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इस तरह से ये शो हो जाएंगे। तो यूँ आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सारी की सारी निकाल सकते हैं। अब टेन थीटा जो है वो इसके भी बराबर होता है, आप लोग जानते हैं रेशियोज, दो रेशियो को मिलाकर टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। तो ये किस तरह से बराबर हो सकता है?
तो आप लोग जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। और इधर से अगर आप इसे चेंज करो तो आप इसे चेंज कर सकते हो। इस तरह से आप चेंज कर लें कि पी को इधर ही रहने दें, एच को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो एच साइन थीटा आप यहाँ पर लिख दें इज इक्वल टू पी इसके बराबर है। और इसी तरह आप जानते हो कि जो कोस थीटा होता है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इसको भी आप इसी तरह चेंज कर दो, आप एच को उठाकर इधर ले आओ, एच कोस थीटा बराबर है बेस के। तो इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं। अब देखें हमारे पास जो बेस है वो बराबर आया एच कोस थीटा के, और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास बराबर आया है एच साइन थीटा के। तो हमें पता है कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो आप यहाँ पर दोबारा टेन थीटा लिखें परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो अब परपेंडिकुलर हमारा इसके बराबर आ चुका है रेशियो के लिहाज से, और बेस हमारा इसके बराबर आ चुका है। तो परपेंडिकुलर एच साइन थीटा, परपेंडिकुलर की जगह एच साइन थीटा लिख दो, एच साइन थीटा, और बेस की जगह आप ये बेस लिख दो एच कॉस थीटा। अब देखें एच के साथ एच काट सकते हैं ये दोनों ऊपर नीचे, तो लिहाजा यहाँ से क्या निकला साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो कि बराबर है टेन थीटा के। तो इस तरह से ये फार्मूला भी प्रूव हो गया। तो यूँ आप लोगों ने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रेशियोज आती हैं, जितने भी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, वो सारी आपने सीख ली हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।